उत्तर प्रदेश में एक जगह चंदौली मुगल सराय, वहां पे एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति, जिसके माँ बाप का सपना था कि पढ़ लिख के वो कुछ बन जाए, और उन्होंने भी पढ़ लिख के मेडिकल प्रोफेशन अपनाया और फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी शुरू कर दी। जॉब के अंदर एक लिमिटेड सैलरी के साथ जीवन के संघर्ष को कर रहे थे। जरूरतें तो सारी पूरी हो रही थी, लेकिन सपना कोई पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक ईमानदार व्यक्ति, एक मेहनती इंसान जो सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहा था कि अपने मां बाप के सपनों को पूरा कर सके, उनको हज भेज सकूं, अपनी बीवी के सपनों को पूरा कर सकूं, उसकी चाहत का एक सुंदर सा घर उसको दे सकूं, और अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकूं कि जिस चीज पे मेरे बच्चे हाथ रख दें वो उनको लेके दे सकूं। लेकिन उस नौकरी के अंदर इतनी इनकम नहीं थी जिससे वो सारे के सारे सपने, वो इच्छाओं को पूरा किया जा सके। और उनके जीवन में दस्तक दी सेफ शॉप ने। उन्होंने पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम जब इस बिजनेस को किया तो होता यही था, 10 से 11 घंटे का काम था हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद सेफ शॉप बिजनेस, एक दिन की छुट्टी होती थी। समझ तो आता था उनको कि सेफ शॉप बिजनेस में तरक्की बहुत है, लेकिन नौकरी के अंदर पैर बंधा हुआ था, छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक फिक्स्ड सैलरी थी हॉस्पिटल के अंदर, और उस फिक्स सैलरी के चलते वो एक फिक्स्ड तनख्वाह, एक फिक्स्ड इनकम का लालच है ना, जो लोगों को उनकी जिंदगी में उनके सपनों से हमेशा के लिए दूर, बहुत दूर कर देता है। उनके साथ भी वही था। संडे को मीटिंग में जाते थे तो लगता था सेफ शॉप से सारे सपने पूरे होंगे, और 6 दिन हॉस्पिटल जाते थे तो काम तो करते थे, जरूरतें तो पूरी होती थी, लेकिन हर लम्हा लगता था कि यहां से कोई सपना पूरा नहीं होगा, कभी कार नहीं आएगी, कभी घर नहीं बनेगा। और इस कश्मकश के बीच में लड़ते लड़ते कई बार मेरे से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में हमेशा बोलते थे कि सर मैं एक बोल्ड डिसीजन लेना तो चाहता हूं, लेकिन समाज के चलते, घर वालों के दबाव के चलते उसको कर नहीं पा रहा। जब भी सोचता हूं कि छोड़ दूं नौकरी को और उसके बाद सिर्फ फुल टाइम सेफ शॉप करूं, तो कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। साथ दिया उनके सीनियर्स ने। एक जोरदार तालियां हो जाए रतन श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव जी के लिए, जिन्होंने हिम्मत दी उनको कि बड़ो डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, हम आपके साथ देंगे। साथ दिया उनकी टीम ने कि बढ़ जाओ, जिस तरफ चलोगे पूरे हिंदुस्तान में हम आपके साथ चलेंगे। मैं जानना चाहता हूं उनकी टीम यहां कहां बैठी है इस हॉल के अंदर। बहुत सारे लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, उनके सीनियर्स यहां हैं, मैं भी उनके सीनियर्स में से एक हूं, उनकी टीम यहां पर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मैंने आज तक किसी के आगे नहीं बोले, उनकी अम्मी, उनके अब्बू यहां पे बैठे हैं, कि जब भी डॉक्टर साहब मुझे मिलते थे, मुझसे एक बात ये वाली जरूर बोला करते थे कि सर एक बार, मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, मेरा एक सपना है कि भगवान ना करे उनको कुछ हो जाए, उनसे पहले अल्लाह ना करे, एक बार मैं उनकी हजरत पूरे करना चाहता हूं। मैं अपने माँ बाप का 2 ख्वाब पूरे करना चाहता हूं, एक अपने अब्बू को हज कराना चाहता हूं और दूसरा डायमंड बन के दिखाना चाहता हूं। मेरे अब्बू रोते हैं कि डायमंड कब बनेगा, सफल कब होगा, और आंखों से आंसू निकलते थे डॉक्टर मकसूद के कि डायमंड बनना चाहता हूं, उनके इस सपने को पूरा करना चाहता हूं। और आज 23 जून 2018 को उस परिवार का सपना पूरा हो गया, और आज वो डायमंडशिप हासिल करके यहां इस स्टेडियम के बीच में आ रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, आइए मिलकर इनवाइट करते हैं द डायमंड ऑफ द डे, मिसेस एंड मिस्टर मकसूद आलम।
हया, जुल्फों में सावन की बरसती घटा, देखी कहीं ना कभी ऐसी अदा, हल्की सी झलक जो पाई है, महफिल में कयामत गाई है, हल्की सी झलक जो पाई, महफिल में कयामत गाई, हैरान है हम भी देख के तेरी कारीगरी। अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह 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 तारीफ तेरी, अल्लाह थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सच्चाई यही है कि आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि एक बरसों का सपना पूरा हुआ है। वो सपना मेरे दोस्तों, जो हर सेफ्साप एडवाइजर इस बिजनेस को करते 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 कई बार ये सपना देखता है कि एक दिन मैं भी डायमंड बनूंगा, एक दिन मैं भी हजारों लोगों के बीच में सम्मानित किया जाऊंगा, एक दिन हमारी भी पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनेगी। मेरे दोस्तों, मैं खुश इसलिए हूं कि काम करते करते कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं डायमंड बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज उन सारे सैक्रिफाइस को क्रॉस करते हुए, उन सारे सैक्रिफाइस को पूरे करते हुए, सारी समस्याओं को झेलते हुए, सारी समस्याओं को एक तरफ करते हुए, आज मैं आपके सामने डायमंड बनके खड़ा हूं। दोस्तों, आज मैं डायमंड बनके खड़ा हूं। मेरे दोस्तों, मैं खुश इसलिए भी हूं कि आज मैं डायमंड बना हूं, और ये आज सिर्फ मेरा डायमंड सिर्फ नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मेरे डायमंड बनने में मेरा सपना पूरा हुआ है, लेकिन मेरे डायमंड बनने के साथ साथ यहां पर बैठे 5000 लोगों के डायमंड बनने का सपना पूरा हुआ। 5000 लोगों के डायमंड बनने का सपना पूरा है मेरे दोस्तों, आज ये डॉक्टर मकसूद आपके सामने डायमंड बना है। आज मैं इस बिजनेस की बदौलत कामयाब हो पाया हूं, लेकिन मैं पीछे पलट के जब अपने पीछे की जिंदगी को देखता हूं, तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम जो आज है। एक दोस्तों, चंदौली डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था। जैसे हर माँ बाप के सपना होते थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कामयाब बनेगा और परिवार के सपनों को पूरा करेगा, वैसे ही मेरे माँ बाप के भी सपने थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होकर कामयाब बनेगा। मेरे दोस्तों, मैं यदि बात करूं तो अपनी स्कूलिंग पढ़ाई अपने गांव से ही पूरा किया हुआ है, और उस टाइम हम 4 दोस्त हुआ करते थे। चारों दोस्त मिलकर एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ रहते थे। चारों दोस्तों के अंदर सपना बहुत बड़ा था कि जीवन में अलग कुछ करना है, जीवन में बड़ा कुछ करना है, लेकिन मेरे दोस्तों रास्ता नहीं मिलता था। मैं 3 दोस्तों की बात करूं तो 3 दोस्तों ने पढ़ाई पीरियड में ही डिफेंस ज्वाइन कर लिया। हम लोग बचपन के दोस्त हुआ करते थे, 4 के अलावा आज तक 5वां दोस्त कोई बना नहीं। मेरे दोस्तों, लाइफ की मेरी ये कहानी है, और तीनों ने डिफेंस को ज्वाइन कर लिया। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन साथियों, मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी। मेरे परिवार के अंदर इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन को अफोर्ड कर सकता था, लेकिन सपना था कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में ही जाऊंगा। मेरे दोस्तों, एमबीबीएस तो नहीं बन पाया, लेकिन मेडिकल की कुछ छोटी डिग्रियां, कुछ डिप्लोमा वगैरह लेके मैं एक अस्पताल ज्वाइन कर लिया और अपनी स्टडी को भी करता रहा। एज ए नर्सिंग स्टाफ मैं मुगलसराय के अंदर ही काम करना शुरू किया, और उस दौरान
चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा नहीं कि मैं वहां से पैसा नहीं कमा रहा था, ऐसा नहीं कि वहां पे मैं जिंदगी नहीं जी रहा था। मेरे दोस्तों वहां पे भी सब कुछ चल रहा था, वहां पर भी पैसा कमा रहा था। लेकिन वहां पे जो समय मैंने दिया था मेरे दोस्तों, उस अस्पताल के अंदर जो मैंने जॉब करी थी, वो साल 2 साल नहीं बल्कि 13 साल मैंने करी थी। और दोस्तों 13 साल जब मैं अपने वक्त को देखता था कि 13 साल में इस अस्पताल के अंदर वक्त दिया हूं, पैसा भी कमाया हूं, लेकिन जब पीछे पलट के मैं देखता था तो एक भी मेरे छोटे छोटे सपने भी नहीं पूरे हुए थे और मैं परेशान हुआ करता था। मेरे मदर फादर यहां पे बैठे हुए मेरे दोस्तों, उनकी चिंता हुआ करती थी कि इनकी परवरिश आगे कैसे होगी। शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, लग रहा था कि उनकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। कसमोकस में जिंदगी चल रही थी कि इससे क्या हो पाएगा, 8,000 10,000 रुपए से हम जिंदगी कैसे बदल पाएंगे। मेरे दोस्तों मैं बहुत परेशान हुआ करता था और मेरे मन के अंदर शुरू से ही, बचपन में, मेरे फादर जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, बचपन से ही मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था। मुझे सिर्फ बार बार एक सोच आती थी कि यदि कोई मुझसे बहुत ज्यादा मेहनत करा ले, मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि पैसा परिवार के अंदर देना है। दोस्तों ये सोच हुआ करती थी हमारी, और सपने कुछ भी नहीं पूरा हुए थे। मेहनत वहां पर भी मैं करता था और 13 साल मेहनत करने के बाद भी सफलता कुछ नहीं मिली थी और ऐसे ही तैसे जिंदगी चल रही थी। उसी दौरान, उसी अस्पताल पीरियड में ही मेरे दोस्तों सेफ साहब की अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली। सेफ साहब बिजनेस करने का अवसर मुझे भी मिला और जब मैं इस बिजनेस को देखा, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिया। तो मेरे पास, चूंकि मैं अस्पताल के अंदर जॉब कर रहा था, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं हुआ करता था, तो मैंने इसको स्टार्टिंग एज ए पार्ट टाइम किया और एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को मेरे दोस्तों मैं करता जा रहा था और स्टार्टिंग पीरियड से ही मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम बिजनेस को मैंने किया तो कई साल तक मेरा बिजनेस नहीं चला। जब से मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, पार्ट टाइम ही किया, लेकिन लगातार हमारी इनकम आ रही थी। 1,000 2,000 3,000 रुपए सप्ताह की मैं इनकम करता जा रहा था और धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा था। मेरे दोस्तों काफी समय बीत गया, लगभग साल 2 साल 3 साल निकलता जा रहा था और एक वक्त ऐसा आता है जब मैं देखता हूं कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जिस अस्पताल के अंदर हम मेहनत करके महीने का 10,000 कमाया करते थे, और एक वक्त आया सेफ साहब बिजनेस के अंदर जब मैं देखा कि यहां पे उतनी इनकम तो 1 सप्ताह के अंदर आना शुरू हो गई। मेरे दोस्तों उस दिन मुझे एक डिसीजन लेना था कि जब पार्ट टाइम मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं तो मैं अस्पताल से ज्यादा पैसा कमा रहा हूं, और जिस दिन फुल टाइम करूंगा उस दिन कितना कमाऊंगा, कम या ज्यादा। मेरे दोस्तों अपने आप से जवाब मिला कि जब पार्ट टाइम आप कर रहे हो तो इतना पैसा कमा रहे हो, जिस दिन फुल टाइम करोगे उस दिन तो अपने और न जाने कितने लोगों के सपने पूरे आप कराओगे। और दोस्तों जब डिसीजन लेना था मुझे फुल टाइम करने का, तो उस टाइम मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई। जब मैंने बोला लोगों को कि मैं फुल टाइम बिजनेस करना चाहता हूं, चूंकि काम करते करते कुछ हालात ऐसे बन गए, कुछ कंडीशन ऐसी आ गई, मुझे मीटिंग लेना जरूरी पड़ गया, मुझे ट्रेनिंग में जाना जरूरी पड़ गया, मुझे वो हर बिजनेस का काम करना जरूरी पड़ गया जिससे मैं और ज्यादा पैसा कमा सकता था। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि हर कोई इस कंपनी के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। हर कोई मुझे मना करना शुरू कर दिया कि यार पागल हो गए हो, अच्छा खासा चल रहा है, इसको भी बढ़ा लो, उसको भी कर लो। मेरे दोस्तों जब मैं फुल टाइम करने का डिसीजन लिया था तो उस टाइम एक भी व्यक्ति ये नहीं बोला कि कर लो यार, छोड़ो, जहां लाखों दिख रहे हैं, करोड़ों दिख रहे हैं, उसको कर लो। एक भी व्यक्ति नहीं बोला, हर किसी ने बोला कि यार क्या फर्क पड़ता है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों बिजनेस मैं कर रहा था, जानकारी मुझे थी, इस बिजनेस से पैसे मुझे कमाने थे, सपने मेरे अंदर थे, मुझे परिवार को खुशियां देनी थी। और एक टाइम आया कि जब मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू कर दिया, और मेरे दोस्तों जब से फुल टाइम करना शुरू किया तब से कभी पीछे पलट के नहीं देखा। आज आपके सामने मैं डायमंड बना हूं, आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब मैं उस वक्त को याद करता हूं कि जब बिजनेस की शुरुआत, जब बिजनेस के वो स्ट्रगल के दिन हुआ करते थे, जब मेरे साथ कई प्रॉब्लम भी आया करती थी, जब मेरे साथ दिक्कतें भी आया करती थी। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे दोस्तों किसी भी वजह से बिजनेस हमारा थोड़ा लो में चला गया और उस वक्त मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़नी थी। फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत उस समय पड़ रही थी और इतना बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं था कि मैं फाइनेंशियल कहीं से मजबूत हो सकता था और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता था। मेरे दोस्तों आज बताते हुए, आज मैं आपको जरूर बताऊंगा वो बात। मेरी माँ यहाँ पे बैठी है, मेरे फादर भी बैठे हैं। आज यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे दोस्तों,
तो आज सिर्फ इन लोगों के दुआओं के बदौलत खड़ा हूं, इन लोगों के दुआओं के बदौलत। क्योंकि मेरे दोस्तों आज भी वो दिन मुझे याद है जब मीटिंग के अंदर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरी माँ चोरी से मुझे पैसा दिया करती थी कि ये लो और अपने सपनों को पूरा करो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मेरे अपलाइन, मेरे गाइड, यदि मैं सब कुछ कहूं तो मेरे मदर फादर हैं, जिनकी बदौलत आज मैं यहां पे खड़ा हूं मेरे दोस्तों। और दूसरा कोई वजह है तो वजह अपलाइन महागुरु, जिनके गाइडलाइन से, जिनके सपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से, जिन्होंने पल पल मुझे गाइड किया कि नहीं मकसूद तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब मैं परेशान हुआ तब हमारे कोच ने, हमारे गाइड ने मेरे दोस्तों मुझे गाइड किया और मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। छोटी छोटी समस्याएं मेरे साथ बहुत सारी आई मेरे दोस्तों, बहुत बताऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं डायमंड की सिर्फ बात करूंगा। वो सारी बातें मैं भूल चुका हूं कि मैं क्या क्या परेशान हुआ, क्योंकि जब इंसान कामयाब होता है ना तो उसको अपनी सारी समस्याएं गायब हो जाती है, वो नहीं पता चलती है। छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं, और मैं दावे के साथ यहां पे खड़ा होकर ये बात बोल सकता हूं कि मेरे दोस्तों सेफ साफ इवॉल्व इंडिया सिस्टम जो बनाया गया है और सेफ साफ बिजनेस को जो ज्वाइन किया है ना, हर कोई यदि चाह देना तो डायमंड बनने से कोई बच नहीं सकता मेरे दोस्तों, हर कोई डायमंड बन सकता है। बस करना क्या है, इसके लिए करना क्या है। जब काम करते 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 मेरे दोस्तों मुझे समझ में आया कि नहीं, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। बिजनेस कभी लो था, वो बिजनेस कभी बढ़ने लगा, और बिजनेस जब आगे बढ़ने लगा तो बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना था। और उस टाइम मेरे दोस्तों मैं सिर्फ एक बात आज भी याद है, दीपक सर के ऐसे ही एक प्रोग्राम हो रहा था सक्सेस डे के अंदर, और उन्होंने मेरे दोस्तों सिर्फ एक बात बोला था कि कंडीशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी आपके साथ आ जाए, यदि आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, कुछ भी कंडीशन आ जाए, चाहे आपके घर में शादी पड़ी हो, चाहे आपके घर में कोई बीमार पड़ा हो, चाहे आपके पास कोई भी किसी तरीके की समस्या हो, एक दिन भी आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। और उन्होंने बोला था सो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो, हालात कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, काम आपका रुकना नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी न मैं बीमार पड़ा इस बिजनेस को लेके, एक दिन न मेरे पास कोई बहाना आया इस बिजनेस को लेके, जिसका नतीजा है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। क्या इस बिजनेस के अंदर जब पहली बार कोई ज्वाइन करता है, जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, क्या वो बहुत शक्तिशाली अपने आप को समझते हैं? क्या वो बहुत नॉलेज वाला समझते हैं? क्या उनको सेफ साहब के बारे में पूरी जानकारी होती है? मैं तो इतना जानता हूं कि जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है वो हर कोई नया होता है ना, वो हर कोई इस बिजनेस का, उसके पास कोई अनुभव नहीं होता है ना। लेकिन मेरे दोस्तों काम करते 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 दो ही चीजें तो है साथ में, एक आदमी या तो किसी काम को सीख के करता है और एक आदमी उसी काम को करते करते सीख जाता है। सेफ साहब को क्या आप कभी सीख के आए थे? करते करते लोग सीखते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या है? यदि आज आपके पास कोई नॉलेज नहीं इस बिजनेस का, यदि आज आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है। यदि जीवन में वाकई में आप कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप यहां तक आना चाहते हैं जहां तक हम पहुंचे हैं, जहां तक आज बहुत सारे सेफ साहब के अंदर आज गिनती नहीं है कितने लोग डायमंड बन चुके हैं, कितने लोग अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर चुके हैं, यदि आप भी वहां तक आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको भी एक काम करना पड़ेगा, आपको भी मजबूत बनना पड़ेगा। वो आसान काम सिर्फ एक है जो मैंने सीखा है अपने जीवन में, एवरीडे वर्क। यदि इस बिजनेस के अंदर मैं सेफ साहब के अंदर यदि डायमंड बना हूं, कामयाब बना हूं, और बहुत बड़े बड़े सपने बन चुके हैं कि मेरे दोस्तों यहां पे डबल डायमंड भी बनूंगा, वीनस भी बनूंगा, मरकरी भी बनूंगा, और रहता हूं क्राउन लोगों के साथ में, एक दिन क्राउन भी बनूंगा, ये सपना मैंने देख लिया है मेरे दोस्तों। सिर्फ उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं भी करने के लिए तैयार हूं। यदि आप भी यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी वो काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों एक बात मुझे याद है, जब मैं क्लास 9th में पढ़ा करता था, क्लास 9 की बात है, ऐसे ही स्कूल क्लास चल रहा था और क्लास के ही दौरान बीच में ही सबको बुला दिया जाता है, जो स्कूल का फील्ड होता है उसी फील्ड के अंदर सारे बच्चों को बुला दिया जाता है, और कोई एक योगा सिखाने वाले कोई महापुरुष आए होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, एक्स्ट्रा चीजें सीखने के लिए सभी क्लास के बच्चों को बुला दिया जाता है, जिसमें मैं भी बैठा हुआ था। मेरे दोस्तों वो आज तक मैं वो बात भूला नहीं हूं, वो बात आज तक मुझे याद है।
और उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी कहानी बताई। उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी कहानी ये बताई कि एक गांव था और उस गांव के अंदर एक आदमी था जो बहुत दुबला पतला था, बहुत ही दुबला पतला था, बहुत कमजोर था। अपने आप को अलग नजरिए से खुद वो देखता था कि मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ना ही ताकत है, मेरे पास ना ही शरीर है, मेरे पास ना ही पर्सनालिटी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। और अपने ही वजह से वो काफी परेशान हुआ करता था, काफी परेशान था, काफी उपाय करने की कोशिश किया, लेकिन कभी उसको उपाय मिला नहीं। मेरे दोस्तों, अचानक एक दिन खबर उसको मिलती है कि बगल में एक गांव है, उस गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं और वो महात्मा जी बहुत सारे लोगों के समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। तो इसको पता चला, किसी ने बोला कि यार आप भी काफी समय से परेशान हो, आप भी चले जाओ, हो सकता है आपके भी समस्या का समाधान वहां पे निकल जाए। और वो व्यक्ति जब सुनता है तो बड़ा खुश होता है और खुश होने के बाद वो उस महात्मा जी के पास पहुंचता है और जाके उनको अपनी सारी बातें बताता है कि महात्मा जी मैं काफी परेशान हूं, मैं काफी दुबला पतला हूं, मैं काफी कमजोर हूं, मैं अपने आप को खुद मैं इस नजरिए से देखता हूं कि मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, लोग मुझे अलग नजरिए से देखते हैं, समाज में मेरी इज्जत नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, मैं इतना कमजोर हूं, इतना दुबला पतला हूं कि मुझे एकदम किनारे रहना पड़ता है। तो उन्होंने बोला बस इतनी सी परेशानी है, इसके लिए आप इतना परेशान हो, चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान जरूर मैं बताऊंगा, तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी बताइए कौन सा काम करना पड़ेगा, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि चलो सुनो मेरी बात, आपको करना क्या है कि यहां से जाने के बाद तुरंत यहां से जाने के बाद अपने घर नहीं जाना है, यहां से जाने के बाद आपको एक गाय की तलाश करनी है, एक वो गाय जो आज के ही दिन बच्चा दिया हो और वो बछड़ा हो। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों? तलाश करनी है एक गाय जो आज के ही दिन बच्चा दिया हो और वो बच्चा बछड़ा हो। आप तलाश करो और आप उसको लो और लेके उसको अपने घर जाओ और घर जाने के बाद आप उसको चारा खिलाओ और उसमें से जो भी दूध निकलता है वो आधा दूध आप अपने पियो और आधा दूध उस बछड़े को पिलाओ। और पहले दिन से एक काम करना है और वो काम जो बताया उन्होंने, और बताया कि इस काम को एक दिन भी पहले प्रॉमिस करो, वादा करो कि चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, कभी एक दिन भी आप उस काम को छोड़ोगे नहीं, उस काम को आपको लगातार करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? तो व्यक्ति बोला ठीक है मैं तैयार हूं। और वो जाता है, ढूंढ के लेके आता है, अपने घर पे लेके जाता है और उससे जो दूध निकलता है उस दूध को अपने पीता है और आधा बछड़े को पिलाता है। और महात्मा जी ने बोला था कि उसके बाद दूध पीने के बाद, बछड़े को दूध पिलाने के बाद उस बछड़े को अपने कंधे पर बैठा लेना है। बछड़े को क्या करना है? अपने कंधे पर बिठा लेना है और बिठाने के बाद पूरे गांव का एक चक्कर आपको रोज लगाना है, पूरे गांव का एक चक्कर आपको रोज लगाना है। और वो व्यक्ति प्रतिदिन एवरी डे वो काम करना शुरू कर दिया, चाहे गर्मी आया, चाहे जाड़ा आया, चाहे बरसात आया, कोई भी मौसम आया, कभी उनकी बात को काटा नहीं, अपने काम को वो लगातार करता रहा, लगातार करता रहा, लगातार करता रहा। मेरे दोस्तों, कुछ समय निकल गए और कुछ समय जब निकला तो ये देखा गया कि जो एक दिन का बच्चा था वो दूसरे दिन बड़ा हुआ होगा या नहीं बड़ा हुआ होगा? आवाज नहीं आ रही है। बड़ा हुआ होगा, तीसरे दिन बड़ा हुआ होगा, चौथे दिन बड़ा हुआ होगा, महीनों बीता होगा तो बड़ा हुआ होगा। मेरे दोस्तों, एक वक्त ऐसा आता है जब गांव के लोग देख के दंग रह जाते हैं कि एक दुबला पतला आदमी एक बैल को अपने कंधे पर लेके पूरे गांव को घुमा रहा होता है। हम सेफ साहब बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं, सेफ साहब बिजनेस को सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। पहले दिन से आप ताकतवर नहीं है। बहुत सारे लोगों को कई बार ये मन में ख्याल आता होगा कि पता नहीं हमसे ये बिजनेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ख्याल आता है नहीं आता है? कई बार अपने आप को आप मीटिंग लेने के लिए कमजोर समझते होंगे, कई बार आप अपनी टीम का फॉलोअप करने के लिए आप अपने को कमजोर समझते होंगे, कई बार आपको दिक्कतें आती होंगी फील्ड में जाने से, आती होंगी या नहीं आती होंगी? मेरे दोस्तों, आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आप अपने आप को अलग नजरिए से देखते हैं, ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर यहां पे जितने लोग बैठे हैं सबको ये मालूम है कि नहीं कि सिल्वर कैसे बनना है? मालूम है या नहीं? सबको ये मालूम है कि नहीं कि गोल्ड कैसे बना जाता है? सबको पता है ना कि सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी और आप डायमंड कैसे बनेंगे? मालूम है
क्योंकि दोस्तों धीरे 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 काम करते 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 हम एक ट्रेनिंग नहीं, दो ट्रेनिंग नहीं, कई सारी ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके होते हैं जहां पे हमें ढेर सारी नॉलेज हो चुकी होती है, लेकिन उन नॉलेज को सिर्फ हम अपने पास रखते हैं, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों सिर्फ इस बात का ध्यान आपने रख दिया कि यदि जो भी नॉलेज आपके पास है, जितना भी नॉलेज है, अरे मैं कह रहा हूं कि यहां पे आज पहली बार कोई व्यक्ति आया होगा, क्या वो किसी सिल्वर से मिला होगा नहीं मिला होगा? कोई उसका अपलाइन सिल्वर होगा या नहीं होगा? आपके देख रहे आपके अपलाइन में कोई गोल्ड होगा या नहीं होगा? कोई पर्ल होगा या नहीं होगा? कोई टोपाज होगा या नहीं होगा? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि एक सिल्वर यदि सिल्वर बना है तो उसे सिल्वर बनने की कला मालूम है, एक गोल्ड यदि गोल्ड बना है तो उसे गोल्ड बनने की कला मालूम है, यदि एक व्यक्ति पर्ल बना है तो उसको पर्ल बनने की कला मालूम है, एक व्यक्ति यदि डायमंड बना है तो उसको डायमंड भी बनने की कला मालूम है। मेरे दोस्तों यदि उन लोगों की कला को आपने सीख लिया और रोज रोज इस्तेमाल, प्रतिदिन आपने इस्तेमाल कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक दे। मेरे दोस्तों कोई ताकत नहीं है। आज मैं खुश इसलिए भी हूं कि आज मुझे फार्मूला मिल चुका है कि डायमंड कैसे बना जाता है, डायमंड कैसे लोग बनते हैं, क्योंकि आज मैं बना हूं और मुझे पता है। और मेरे दोस्तों आने वाले 1 साल के अंदर मैं दिखाऊंगा कि डायमंड हमारे टीम में कितने लोग निकल के आए हैं 1 साल के अंदर। दोस्तों आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दिन में याद करता हूं, जब अस्पताल वाला दिन याद करता हूं तो मेरे दोस्तों अजीब सी कुछ फीलिंग होती है। जब मैं पार्ट टाइम से फुल टाइम में आने वाला था तो लोग मना कर रहे थे, लेकिन आज मुझे ये बात बोलते हुए खुशी मिलती है, क्यों ना मैं करूं सेठ साहब को फुल टाइम, क्यों ना मैं करूं सेठ साहब को फुल टाइम। क्योंकि जब अस्पताल में मैं काम किया करता था तो वहां पे मेरे पॉकेट में कभी एटीएम भी नहीं हुआ करता था, वहां पे मेरे पॉकेट में कभी एटीएम भी नहीं हुआ करता था। 1000, 2000, 4000 रुपए खर्च करने के लिए हजारों बार सोचना पड़ता था, क्यों न करूं मैं सेठ साहब को फुल टाइम। क्योंकि फुल टाइम करने का नतीजा कि मेरे दोस्तों आज पॉकेट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछले 1 साल से कभी कैश कोई चीज नहीं खरीदता, हर चीज स्वैप करके खरीदता हूं, हर चीज को स्वैप करके खरीदता हूं, एटीएम के माध्यम से खरीदता हूं। क्यों ना करूं मैं सेठ साहब को फुल टाइम। क्योंकि मेरे दोस्तों जिस माहौल में मैं रहता था, जिस जगह पे मैं रहता था, वहां पे लाखों रुपए की कभी बात नहीं होती थी, वहां पे लाखों करोड़ों की कभी बात नहीं होती थी। लेकिन इस माहौल में मैं जब से आया, यहां पे मेरे दोस्तों लाखों करोड़ों अरबों की बात होती है। मैं क्यों ना करूं सेठ साहब को फुल टाइम, क्योंकि वहां पे मेरे दोस्तों लाखों सोचने का मौका नहीं मिलता था, यहां तो लाखों से ज्यादा कमाने का मौका मिल गया। क्यों ना करूं मैं सेठ साहब। मेरे दोस्तों जब अस्पताल के अंदर काम कर रहा था तो अपने कमाई की कभी कार खरीदने के बारे में सोच नहीं बन पाती थी। क्यों ना मैं सोचूं सेठ साहब के बारे में, क्यों ना मैं करूं सेठ साहब को फुल टाइम। क्योंकि मेरे दोस्तों अस्पताल में कार खरीदने के बारे में कभी सपना नहीं बन पाता था, मेरी कभी औकात नहीं हो पाती थी। लेकिन आज सेठ साहब ने इस कदर बना दिया, फुल टाइम बिजनेस को किया। मेरे दोस्तों अभी 1 साल पहले इसी स्टेडियम के अंदर, वो दिन 21 मई 2017 था मेरे दोस्तों, जब मैं रूबी बन के इसी स्टेज पे खड़ा था। और आज 1 साल के अंदर मेरे दोस्तों मैं डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूं। क्यों ना करूं मैं सेठ साहब को फुल टाइम। क्योंकि मेरे दोस्तों जहां पे कार खरीदने की औकात नहीं हुआ करती थी, आज ये डॉक्टर मकसूद आलम 1 नहीं 2 कार का मालिक बन गया, 2 कार का मालिक। मेरे दोस्तों जिंदगी धीरे 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 बदलनी शुरू हो गई और अब तो यहां से शुरुआत है, अब तो यहां से असली उड़ान भरनी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बस एक ही बात मैं आप सब लोगों को मेरे दोस्तों बोलना चाहूंगा, एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जिंदगी सबको मिली है, जिंदगी बहुत अनमोल है। आई एम राइट या रॉन्ग? जिंदगी सबको मिली है और जिंदगी बहुत अनमोल है। मेरे दोस्तों जिस तरीके से आपने आइसक्रीम खा है, सब लोग आइसक्रीम खाए भी हैं, है ना। आपके हाथों में हजारों रुपए की आइसक्रीम यदि पकड़ा दिया जाए और सिर्फ उसको आप देखते रहें, सिर्फ देखते रहें, कुछ देर के बाद क्या होगा? कुछ देर के बाद क्या होगा? वो आइसक्रीम गल जाएगी, चाहे वो हजारों रुपए की हो, चाहे वो लाखों की हो। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है मेरे दोस्तों। ये जिंदगी अनमोल है, आप इस जिंदगी को बहुत कुछ कर सकते हैं, इस जिंदगी में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप अपने उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, शायद जो सपना आज यहां पे बनेगा, जो कभी बना नहीं होगा, सब कुछ कर सकते हैं। तो जिंदगी सिर्फ बिताने से काम चलने वाला है या कुछ करने से काम चलने वाला है? मेरे दोस्तों जिंदगी वैसे ही है, यदि कुछ नहीं भी करेंगे तब भी एक न एक दिन आपका क्या हो रहा है?
बीत रहा है। आज नहीं कुछ करेंगे तो भी बीतेगा, कल कुछ नहीं करेंगे तो भी बीतेगा, यदि कुछ नहीं करेंगे तो भी जिंदगी आपकी बीत जाएगी। मैं कह रहा हूं जिंदगी बितानी है तो क्यों ना जिंदगी का काम करके मजा लेके बिताया जाए। जिंदगी अवसर मिला है सेठ साहब के रूप में, सेठ साहब के रूप में मेरे दोस्तों अवसर मिला है और इस अवसर को खोने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज इवॉल्व इंडिया सपोर्टिंग सिस्टम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसका दूर दूर तक कोई भी टक्कर नहीं कर सकता है। मैं तो अपने लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम के अंदर आप सिर्फ आ जाओ, आपको जो नहीं आता है सब कुछ करना आ जाएगा। यदि आपके अंदर जो जो सपने हैं वो सारे सपने लिख के दे दो ना, इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम आप उस सपने को पूरा कराएगा, वो सिस्टम पूरा कराएगा। मेरे दोस्तों जिंदगी में कुछ ऐसे भी पल आए जहां पे इस बिजनेस को करने के दौरान कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला कि यार तू कहां फंस गया है, अच्छा खासा तुम्हारा अस्पताल चल रहा था, तू कहां फंस गया है, तुम अस्पताल से भी पैसा कमा रहे थे, क्यों इस काम के चक्कर में पड़ गए। मेरे दोस्तों आज उन सब लोगों को जवाब मिल चुका है जो लोग कभी मुझे बेकार बोलते थे, जो लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, जिनको मेरे बातों पर भरोसा नहीं था। पिछले 1 साल से वो एक एक लोग सब कोई फोन कर करके सेठ साहब बिजनेस को लगातार ज्वाइन करना शुरू कर दिया, जो लोग मना करने वाले थे। दोस्तों आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ, आज हमारी टीम के बहुत ऐसे एसोसिएट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम लूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये टीम हमारी जो विनर्स वैरियर टीम है मेरे दोस्तों, ये इसकी पहचान हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाना है, हिंदुस्तान के कोने कोने में लेके जाना है। और जितने भी लोग अपने सपनों को लेके आए हैं उन सारे सपनों को पूरा कराना है, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरी प्यारी टीम यदि मेरे साथ नहीं होती तो आज ये दिन मैं नहीं देख पाता। उस स्ट्रगल के दौर में उन सब लोगों ने मेरा साथ दिया, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरे दोस्तों उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उन्होंने इस तरीके से मेरा टांग उन्होंने खींचा कि मेरे दोस्तों जैसे कहावत ही कहा जाता है कि यदि झूला बहुत पीछे जाता है जब छूटता है तो वो उतना ही आगे जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे अपने लोगों ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे दोस्तों ने, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सेठ साहब और सपोर्टिंग सिस्टम और मेरी मेहनत ने मेरे दोस्तों ऐसा छलांग लगाया, ऐसा छलांग लगाया कि आज भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, आज भी लोग देख रहे हैं। और आज इन सब के पीछे मेरे दोस्तों मेरे मदर फादर का जितना सहयोग रहा है, मेरी वाइफ ने ही मेरा इतना सहयोग दिया है। मेरी वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे दोस्तों, आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और यदि सर इजाज़त हो तो मैं 1 मिनट के लिए फादर को बुलाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे फादर मेरे दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने स्ट्रगल वाली ज़िंदगी देखी है, बहुत करीब से वो उन्होंने मुझे देखा हुआ है, और मैं चाहूँगा कि वो हम लोगों के बीच में आएंगे और 2 शब्द हम लोगों के बीच में मेरे दोस्तों बोलेंगे। क्योंकि एक वाकया मेरे दोस्तों, आज मैं यहाँ पे डायमंड भी बना हूँ ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि लगभग आज के 6-7 महीने पहले मेरे फादर का हैंड फ्रैक्चर हो गया था, और हैंड फ्रैक्चर का इलाज कराने के लिए मैं अपने यहाँ ही अपने रूम पे रखा हुआ था मुगलसराय के अंदर। 1 महीने तक लगातार मेरे दोस्तों, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से वो 1 महीना मेरे फादर मेरे साथ में थे। हैंड फ्रैक्चर था, साथ में मेरे थे, इलाज इनका चल रहा था, मैं दिन भर काम में बिजी रहता था। बहुत करीब से इन्होंने देखा मेरी मेहनत को, बहुत करीब से उन्होंने देखा कि मैं कितना मेहनत करता हूं। और मेरे दोस्तों आज यदि मैं कामयाब हूं ना, तो न जाने कितनी दुआएं, न जाने कितनी मन्नतें इन लोगों ने अपने बेटे के लिए मांगा था कि एक दिन मेरा बेटा कामयाब हो जाए। जब हाथ फ्रैक्चर हो गया था, रूम पे हमारे बैठे थे मेरे दोस्तों, मैं कहीं से भी घूम फिर के आता था, जब मैं मीटिंग से आता था, जब मैं फॉलोअप करके आता था, तो एक काम मेरे बच्चों ने कर दिया था कि लैपटॉप मेरा घर पे बराबर पड़ा रहता था, और उस लैपटॉप के अंदर बहुत सारी डायमंड्स की स्पीच, बहुत सारी डायमंड की वीडियो होती थी, बच्चे हमारे फादर के सामने खोल के रख देते थे। पूरा दिन इनका समय उसी में बीतता था, बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और महीने भर लगातार न जाने कितने लोगों के डायमंड्स का प्रमोशन देखा होगा। और जब मैं फील्ड से वापस आता था तो सिर्फ एक सवाल करते थे
कि तुम कब डायमंड बनोगे। सिर्फ एक सवाल पूछते थे कि तुम कब डायमंड बनोगे। मेरे दोस्तों यहाँ पे आग लगती थी और मन ही मन के अंदर बोलता था कि जरूर बनूंगा डायमंड, जरूर बनूंगा, और मैं बन के दिखा दिया। मेरे दोस्तों थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ी सी मुश्किलें आई, लेकिन मेरे दोस्तों ये मुश्किलें ज़्यादा दिन तक नहीं आने वाली है, क्योंकि यदि मैं पिछले 5 साल के अंदर यदि मैं 5000 का नेटवर्क बनाया हूं, मेहनत किया हूं, उसके पीछे कारण मैं खुद था, क्योंकि ज़्यादा वक्त मैंने इस बिजनेस को न देके मैंने अस्पताल को दिया था, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त लगा। 5 साल के अंदर मैं 5000 की टीम बनाया, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर 5000 की टीम बना के डायमंड बन गया। ये भी सच्चाई है मेरे दोस्तों। और मैं चाहूँगा मेरे फादर 2 शब्द बोले यहाँ पे। सभी को मेरा सलाम और सलाम अलैकुम। और देखें, जिसमें उनकी खुशी नहीं होती, ऐसी वो जिंदगी नहीं होती जिसमें उनकी खुशी नहीं होती। रूबरू वो न हो मेरे जब तक, रूबरू वो न हो मेरे जब तक, अरे दूर से बंदगी। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। अजीब शहर का मंजर है, क्या किया जाए। हर एक हाथ में पत्थर है, क्या किया जाए। ये मेरी जिंदगी जिसके यहाँ अमानत है, उसी के हाथ में पत्थर है, क्या किया जाए। देखिए, मैं यहाँ पर मैंने बहुत टाइम से बैठा हूँ, शुरू से आखिर तक। ये सब खेल किसका है? ये सब खेल किसका है? इसी के लिए सब परेशान है। तो मैं समाज के ऊपर बोलता था, लेकिन देखिए, संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है। मैं कह दिया ना कि आधा मैं कहूंगा आधा आप कहेंगे। संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है। क्या बोलता है? ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात मैं नहीं, ये पैसा बोलता है कि संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है। क्या बोलता है? हर शख्स है मेरे चक्कर में। सही बात है, गलत बात है? हर शख्स है मेरी चक्कर में, ये पैसा बोलता है मेरी जरूरत घर घर में। मैं चाहूं जिसे खुशहाल बने, ठुकरा दूं तो कंगाल बने। मैं चाहूं जिसे खुशहाल बने, ठुकरा दूं तो कंगाल बने। ये शीश महल, ये शान, मेरे दम से पाए धनमान, की पैसा बोलता है। ये एक जोरदार तालियां चाचा के लिए और ये इवॉल्व इंडिया की तरफ से एक जोरदार तालियां। दोस्तों क्यों नहीं ये बोलेंगे, क्योंकि यदि मैं बताऊं तो अभी लगभग पिछले महीने की बात है। पिछले महीने हम लोग 1-2 दिन 3 दिन के लिए विदेश जाते हैं। सेठ साहब बिजनेस की बदौलत पिछले 16 दिन विदेश में रह के आए हैं। 16 दिन विदेश में रह के आएंगे। एयर कंडीशन हॉल था, एयर कंडीशन व्यवस्था थी। अभी ये कल से मेरे साथ में आए हुए हैं, कभी एसी इन्होंने देखा नहीं था, जाना नहीं था, लेकिन आज एयर कंडीशन से निकल के यहाँ तक आए। क्यों नहीं बोलेंगे? ये सब सेठ साहब बुलवा रहा है, क्योंकि सेठ साहब पैसा दे रहा है और सब कुछ हो पा रहा है मेरे दोस्त। और दोस्तों, मैं यहाँ पे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड सर बैठे हुए हैं, हर सर, दीपक सर एंड ऑल इवॉन विटनेस फाउंडर्स एंड रतन सर, पवन सर, सब लोगों ने मेरे दोस्तों बहुत सपोर्ट किया है। आज आप सब लोगों की बदौलत ये दिन मैं देख पा रहा हूँ। आज इस दिन को मैं मेरे दोस्तों एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो तहे दिल से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू, विश यू ऑल दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।